देखो इधर, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में कई चीजें बता चुका था। जो जो बताया था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री। वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होगी। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक फर्क होता है। इक्वेशन में इज इक्वल टू वाली टर्म होती है, पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं होती। ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री। जो हमारे नंबर ऑफ जीरो हैं वो या तो डिग्री के बराबर होंगे या डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है जी, या तो डिग्री के बराबर होंगे या तो डिग्री से छोटे होंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। भैया मैंने आप लोगों से कहा था किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को अगर हम देखें तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है वो क्या होते हैं? उसके सॉल्यूशन। क्या होते हैं? सॉल्यूशन। अगर मेरा पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x इज इक्वल टू 1 को कट किया है तो 1 क्या हो गया? उसका सॉल्यूशन। 2 पे कट किया है तो कितने हो गए? सॉल्यूशन। मैंने तुम्हें वहां पे एक पॉलिनोमियल का नाम बताया, पॉलिनोमियल के ग्राफ का क्या बताया था? पैराबोला। क्या बताया था? पैराबोला। पैराबोला का नाम याद रखना। एग्जाम में उसका ग्राफ बना के आपसे पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ किसका है, उसका नाम बताओ। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में बेटा? नंबर ऑफ जीरोस एंड सॉल्यूशन। नंबर ऑफ जीरो एंड सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि आपकी बुक के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत ज्यादा ही डिस्कस किया गया है। मेजरली जो डिस्कस किया है वो क्वाड्रेटिक को डिस्कस किया है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी दिखती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही बोला था मैंने आप लोगों से कहा था इसके दो जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दो। और उनको क्या नाम देंगे? अल्फा एंड बीटा। फिर मैंने आपसे कहा था कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं? ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। मैंने आप लोगों को बोला था कि इनके बीच का रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है जी। ये एक पार्ट था। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट पूरा खत्म करा देता हूं। मैंने आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना सिखा दिया था, हाँ या ना? कि भैया पहले जीरोस निकलती हैं फिर हम उसका रिलेशनशिप क्या करते हैं? वेरीफाई। क्या करते हैं बच्चों? वेरीफाई। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। ठीक है, आज कौन कौन नहीं आया एक बार नाम बताना। कौन? ख्याति, राम, ख्याति, राम, ये दो जने तो नहीं आए। ठीक है जी, कोई ना। कौन? हाँ, सानवी भी कहीं गई हुई है शायद। उसने बताया था ना या नहीं बताया था? अब मेरी बात सुनो जरा। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल।
किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल किसे भी अच्छा मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर मुझे पॉलिनोमियल बनाना है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। एक होता है सम ऑफ जीरो। क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरो। और एक होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और बेटा क्या फॉर्मूला रहता है, या क्या किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होगा भाई? प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। के टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब मेरी बात सुनो, लिखो मत बेटा, साथ साथ देखो इधर, मैं समझा रहा हूं वो समझो, चीजें ऐसे स्किप हो जाएंगी। ठीक है? चैप्टर में कोई दम नहीं है, मैंने हमेशा से कहा, इस चैप्टर में कोई जान है ही नहीं। इस चैप्टर में भी अगर कोई गलत करे तो भैया बच्चा ही बेकार है। ये चैप्टर गलत नहीं होता। ठीक है? ध्यान दो जरा इधर। मैंने आपसे कहा कि बेटा लक्ष्य, मनप्रीत, मोहित, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके बेटा। अब मैंने आपको ऐसे बोल दिया, मैंने कहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरो, एसओजी का मतलब है सम ऑफ जीरो इज टू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, ये भी टू है, सम ऑफ जीरो भी टू दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या दे रखा है? टू। तो बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला था के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो कितना है? दो, इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? दो। अब बच्चे बच्चे कहते हैं कि सर ये के का क्या करें? बेटा के ना कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम अपनी तरफ से वैल्यू देते हैं। क्या वैल्यू देते हैं? अपनी तरफ से। और क्या वैल्यू देते हैं? हम देखते हैं क्या ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ है? नहीं है ना? तो अगर ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? वन। तो हम के को क्या मानेंगे? वन। तो लेट के इज इक्वल टू वन। के को जब वन माना तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। बच्चे कह रहे थे जब के को वन ही मानना तो लिखने की जरूरत क्या है? मैं बताता हूं, सुनो। एक चीज और देखो, मान लो सम ऑफ जीरो आपको दे रखा है कितना? 1/3। कितना दे रखा है बेटा? 1/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा लो, तुम्हें दे रखा है 1/12। कितना दे रखा है? 1/12। हमने रेंडमली मान लिया कि सम ऑफ जीरो क्या है? 1/3, मतलब 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 1/12। अब बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला तो हमारा ये था, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो कितना है बेटा? 1/3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बेटा? 1/12। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एक, तीन और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है? जब भी फ्रैक्शन में हो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन में हो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हम फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं छोड़ते। हम फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं छोड़ते। तो यहां आ गया 12x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। भाई मुझे के की क्या वैल्यू मानूं कि 12 हट जाए? 12 ही मानूंगा। मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है के को वही माना जाता है, तो के को क्या मानेंगे? 12। लेट के इज इक्वल टू 12। तो 12, 12x स्क्वायर
-4x+1 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गया, ये हो गया 12x² -4x+1। तो ये क्या बन गई बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या यहां तक बात समझ आई है कि अगर हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता हो तो हम कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बुक के ही है, ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखे थे सारे। अब देखो, पहले पार्ट में आपको सम ऑफ जीरो गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है -1। दूसरे पार्ट में सम ऑफ जीरो गिवन है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है? 1/3। तीसरे पार्ट में सम ऑफ जीरो गिवन है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है √5। बनाओ बेटा तीनों का पॉलिनोमियल, बनाओ बेटा, ऑनलाइन वालों आप भी बनाओ, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, और जब बन जाए मुझे बताना बेटा।
सर कर लिए। हाँ जी, ओके जी, मोहित ने आंसर भेजे हैं। ठीक है बेटा, चेक करो जरा। बेटा इधर देखो सारे, हमारा पहला पार्ट है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरो कितना है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? -1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 4 -1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। एलसीएम लो, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। के को क्या पुट करें कि 4 हट जाए? 4। लेट के इज इक्वल टू 4। 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये किस किस का करेक्ट है? वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अगले वाला देखो बेटा, के एक्स स्क्वायर, बेटा बातें मत करो साथ साथ। सम ऑफ जीरो कितना है? √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 1/3। एलसीएम लेंगे, के को क्या मानेंगे? 3। लेट के इज इक्वल टू 3, यहां पे लिख रहा हूं भाई। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कट गया, ये आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्या यहां तक बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? अब लास्ट वाला पार्ट देखो बेटा, सम ऑफ जीरो कितना है? 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? √5। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कितना था? 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये आ गया के एक्स² प्लस √5। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। लेट के इज इक्वल टू 1। तो x² प्लस √5। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है जी, सबने उतार लिया है ये? एक बार ये उतार लो भाई सारा, ये तो कर लिया था हमने कल। यहां से उतारना शुरू करो, फॉर्मूले वगैरह लिखो, सब कुछ लिखो, फिर आगे बताता हूं। हाँ, आएगा बेटा, भी आएगा, पहले बाकी बच्चे ये वाला उतार ले। कानवी ख्याति, दो बच्चे एब्सेंट है और राम एब्सेंट है।
अब वैसे बुक से बोलूं तो पॉलिनोमियल खत्म, बुक से खत्म, बुक में इतना ही था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, पता लग गया क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट और 13, 13 कौन सा है? चलो कब आ रहा है? छुट्टियों के बाद, 9 मई के बाद। आज की तारीख है? अच्छा, अगली 9, अरे तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, कहीं सिलेबस ही ना खत्म हो जाए। बस बस बस, हमेशा गिवन होगा। सुनो बेटा, इधर देखो, ये जो पीछे बातें कर रहे हैं जमीन पे बिठा दूंगा, दोबारा शोर नहीं आना चाहिए। और ओए हाँ हेलो, चुप हो जाओ। वो कुछ भी बोले, तुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ भी। जिसको मैं देखूं अपने आप देख लूंगी। सुनो भैया, बात सुनो जरा। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको गिवन होता है, और अगर नहीं गिवन तो आपको अल्फा बीटा गिवन होगा। अल्फा मतलब जीरो गिवन है, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। या फिर हो सकता है आपको एबीसी गिवन हो। एबीसी में सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए। या तो एबीसी गिवन होंगे, या अल्फा बीटा गिवन होंगे, या सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट गिवन होंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? हाँ या ना? आगे चले। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये वाला उतार लिया पेज, नेक्स्ट करें। ये वाला उतार लो भाई, जिसने जिसने जो नहीं उतारा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, थर्ड चैप्टर में टाइम लगता है। फर्स्ट सेकंड में तो कोई भी दम नहीं है, सेकंड में एक क्लास और लगेगी, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर करेंगे। छुट्टियों तक, छुट्टियां खत्म होंगी ना जब तक, तब तक हमारी कोशिश है पहले 5 चैप्टर तो होने ही होने चाहिए। उन 5 के अलावा हम एक स्टैट्स भी करा देंगे, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो 3 मई को आ रहे हैं। हाँ, तो हमारी कोशिश है जितने हम करा सकते हैं उतने तो हम कराएंगे। देखो, बहुत तेज नहीं भगा सकते, पर जिसके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं मैं अलग से बिठा के या जैसे भी करा दूंगा। ठीक है, बट क्लास के अंदर में तो एक पर्टिकुलर स्पीड ही चलेगी, मतलब कि भैया इस स्पीड, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीरे। ठीक है, बाकी जिसके जो अलग चैप्टर है वो अलग से आके पढ़ना या जैसे भी। ठीक है, अलग से टाइम लेके पढ़ना, मैं उनको अलग से टाइम दे दूंगा छुट्टियों में। ठीक है, अभी तो मई चल रहा, मई में है ना तेरे पेपर? 3 मई को क्या क्या रहा है, 1 से 5? तो देख, पहले 3 तो हो जाएंगे ऑलमोस्ट, चौथे और पांचवे को मैं तेरे को अलग से डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक और एपी। ठीक है, उतार लिए बेटा? अब देखो जरा इधर, एक चीज और बेटा, जिसका जब यूटी आने वाला है उससे 3 4 5 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ये मत कहना कि हमने आपको डेट शीट डाल दी थी, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल ही है कि सबको सबकी डेट शीट याद हो? ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़े दिन पहले मुझे बता दोगे, सर आप हमारा यूटी आ रहा है, तो क्लासेस में अपने आप अरेंज करूंगा। पर बताना आपको, ये नहीं कि टेस्ट हो गया कह रहे हो हमारा तो हो गया, बाद में सरप्राइज दे रहे हो। या एक दिन पहले बोल रहे हो सर कल यूटी है, एक दिन पहले तो नहीं हो पाता ना, अचानक से बंदे को कोई काम हो, कहीं जाना हो, कुछ हो। तो आपको कम से कम 3 4 दिन पहले तो बताना है कि सर यूटी आ रहा है, क्लासेस चाहिए या कुछ। सेम चीज ऑनलाइन वालों के साथ है। ओके बेटा, इधर देखो जरा। अब बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी से तो ये चैप्टर हो गया, क्या इतना ही आता है? ना भाई ना,
वे हो जा भाई कम, इधर पड़ा रहने दो इसे। अब सुनो जरा इधर। अब क्वेश्चन और किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, याद रखना। कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आए तो आप उसे क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई बच्चा कह रहे सर हम क्यों लिखें, भाई ये दोनों बराबर होते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा इधर देखो, अगर आप इसको एक्सपैंड करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर क्या है -2ab, ये कट के क्या आएगा, यही तो आएगा, हाँ या ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आए तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके जी, इधर देखो जरा। मान लो भैया आपको नजर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप उसे क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब मेरी बात सुनो जरा, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा, पहले देख लेना बाद में लिखना, आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं किस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की। किस पॉलिनोमियल की बेटा, इस पॉलिनोमियल की। तो बताओ, टू फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें बोला अल्फा बीटा इसकी क्या है, 0, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालो। अब कई तेज दिमाग वाले बच्चे होंगे, कह रहे सर बहुत आसान है, इसको हम कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अल्फा बीटा आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे। हाँ हाँ, यही सोच रहे हो ना। नहीं, पर ऐसा तुमसे होगा ही ना। मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, प्लस माइनस करे तो 3 आए। बताना बेटा ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई करके 4 आता है और प्लस माइनस करके 3 आता है कोई? तो स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं थी, तो तुमसे तो ये आगे क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो सुनो भाई, कई बार क्या होता है स्प्लिटिंग नहीं हो पाती, पर इस भाई साहब ने तो पूछ लिया, तो यहां से तो कोई हेल्प नहीं मिल रही। हाँ हाँ, एलसीएम एलसीएम, घोड़े पे सवार हो सारे, रुक जाओ 1 मिनट। कह रहा अबे हमने स्कूल में पढ़ा है, हमारी मैम ने कराया है, देखो इधर। हाँ भाई, अल्फा और बीटा का एलसीएम तू ही बता दे, बहुत देर से बोल रहा है, क्या होता है? कौन सा तू बोल रहा था, अल्फा बीटा का एलसीएम? नहीं, नीचे वाला बता, सिर्फ अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है जी, जब दो बंदों का थोबड़ा एक जैसा नहीं होता तो दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो अल्फा और बीटा में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक्स और वाई होता तो भी उनका एलसीएम क्या आता, एक्स वाई। अल्फा बीटा है तो भी उनका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा, क्या नहीं है, बीटा। तो बीटा को 1 से किया तो क्या आया, बीटा। प्राची, इन दोनों की शक्ल अलग अलग थी ना, जब अलग अलग शक्ल वाले लोग होते तो दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसके पास अल्फा है, दोनों में से क्या नहीं है, बीटा, तो बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई। इसके बाद बीटा है, क्या नहीं है, अल्फा, तो अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब दिमाग पे जोर डालो, जो तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा दिमाग है उस पे जोर लगाओ। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है रिलेशनशिप में, -b अपॉन a। और अल्फा बीटा, बेटा आप आए थे पिछली क्लास में, नहीं आए तो याद रखो, अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a। अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन a से कट गया, क्या आया, -b अपॉन c। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कितना है, -3, और c कितना है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3। क्या आ गई, -3। ओ माय बैड, -3/4। क्या है, -3/4। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? क्या इसमें हमें स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ी? नहीं, हमें सिर्फ रिलेशनशिप पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। क्या यहां तक बात समझ आई है? हाँ भाई, अमर अकबर एंथनी,
क्लियर है? ठीक है, ये वाला देखो। हाँ भाई क्या हो गया, क्या कह रहा तू? चलो देख। अच्छा चल तू ही बता, अल्फा बीटा तो नहीं निकल रहे, बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या होता है? अल्फा बीटा। इसके पास क्या है? बीटा। क्या नहीं है? अल्फा। अल्फा को अल्फा से करेंगे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर। इसके पास क्या है? अल्फा। क्या नहीं है? बीटा। बीटा को बीटा से करेंगे क्या आएगा? वेरी गुड। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो क्या लिखते हैं? अबे रोक ही रहे हो, तमीज से बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कितना अच्छा लग रहा है। देखो, कुछ बच्चे क्लास में ना आजकल चै चै चू चू करने लगे। एसी पे बिठा दूंगा। तुम्हें ऐसे लग रहा है मजाक? तुम्हें 4-5 फोटो भी दिखा दो, मैंने 12वीं वालों को नीचे बिठा दिया था। ठीक है, मेरे को इतना पुश ना करो। ठीक है, सिर्फ पढ़ाते टाइम ये हंसी मजाक करो आगे पीछे, मैं खुद ही करता हूँ। पर अगर तुम मेरे बोलते बोलते में बीच में बोलोगे तो क्लास डिस्टर्ब होती है, डेकोरम खराब होता है। आप करो जब तक मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से इनपुट मत डालो। आई डोंट लाइक इट। देखो जरा इधर बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बेटा फिर से देखो, याद आ गया रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा सी अपॉन ए। हाँ अनुष्का, में अल्फा और बीटा तो नहीं पता ना, पर एबीसी तो पता है। तो हम अल्फा प्लस बीटा को चेंज करके क्या लिख देते हैं? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा को सी अपॉन ए। अब बेटा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख जाएगा। यहां ले आओ। यहां तक नजर आ रहा है ऑनलाइन वालों? बी की वैल्यू बोलो कितनी है? 3। ए की वैल्यू क्या है? 4। सी की वैल्यू क्या है? अच्छा सॉरी ये 1 है। सी की वैल्यू क्या है? 4। ए की वैल्यू क्या है? 1। सी अपॉन ए है ये। रुक जा, ये हो गया 4/1। -3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9। 4 दूनी 8। और नीचे क्या है? 4। तो आंसर क्या आ गया? 1/4। क्या आ गया? 1/4। क्या प्राची हमें इसमें अल्फा बीटा निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमें क्या चाहिए? सिर्फ रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरे ऑनलाइन होनहार बच्चों, क्या इतनी बात समझ आई है आपको? Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। ओके जी, आगे चले। ये उतार लो एक बार। ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को नहीं मिलते, सदियों में एक बार मिलते हैं। आया भाई समझ? क्या सर छोटी मोटी चीजें करा रहे हो? हम तो बड़ी चीजों के लिए बने हैं। हमें तो नासा जाना है। पता है ना नासा क्या है? नीलम अंटी साइंस एकेडमी। वही के लिए बने हम। इनको लगा कि वहां जा रहे हैं नासा। वो नहीं होता कि हम यूके से आए हैं, उत्तराखंड। और वही क्या हाल है तेरा प्रणय? ठीक है तू? प्रणय खुश रहता है, कहता अपने को दुनिया से मतलब नहीं है, अपने को आगे बैठना है। चलो चलो हंसो मत पीछे बेटा। जब ये उतार लो बेटा बता देना, एक क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया सा तड़कता भड़कता।
भाई मेरा फोन पास करियो यार, थैंक यू सो मच। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि भाई। तेरे को सब जानना है, गली की आंटी तेरे से बात की है मैंने। देखो इधर, मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, मान भी लोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। हो गया, वेरी गुड बेटा। कह रहा थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन सर। बेटा हो गया क्या? उतार लो जल्दी से। क्या नीचे कर दूं? ले, हाईटेक है हमारे पास, ऐसे हाथ करते नीचे आ जाता है। बेटा नहीं, पेन हाथ पे पेन नहीं चलाना, नहाना पड़ेगा उसे घर जाके फिर। और सेव वाटर कैसे होगा फिर अगर वो बार बार नहाएगा तो। देखो इधर, सुनो भैया, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, मैं बताता हूँ, लिखो जरा। रुक जाओ भाई, लिखवा रहे हैं, गुस्सा क्यों हो रहा है? लिखो, इफ इफ द सम ऑफ जीरोस, इफ, बेटा ये चेंज कर दूं, बता दूं से, क्वेश्चन है ऐसे, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k is equal to their product, find k। कहता है किसी पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा होता क्या रिलेशनशिप में? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए से ए कट गया, बी कितना है 2, सी कितना है 3k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। क्या आ गई? -2/3। ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है, उतारो इसे, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हैं इसके। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। सर भी मेरी तरह बोलते हैं ना, सर मेरी चीटिंग कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, कहीं जाके बोल दो निकम्मो। यार सर ऐसे बोल रहे हैं सर आपको। भाई साहब गुस्सा हो गई मैंने। देखो भाई इधर,
उतार लिया तुमने? लिखो एक क्वेश्चन। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं बेटा ऑनलाइन वालों। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो, और पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 2x² माइनस 3k+1 ब्रैकेट क्लोज x -9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। वो कहता है कि किसी पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल क्या है? 2x² माइनस 3k+1 x -9, अगर इसकी एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है तो बताओ k की क्या वैल्यू आएगी? मेरे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो। कहता है हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² 3k+1 इंटू x -9। भाई हमारी दो जीरो होती क्या है? अल्फा और बीटा। कहता है अगर एक जीरो दूसरे की क्या है? नेगेटिव। अगर मैं अल्फा को मान लू अल्फा, तो बीटा क्या है? माइनस अल्फा। बीटा क्या है? माइनस अल्फा। एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है ना, तो मैंने मान लिया बीटा अल्फा का क्या है? नेगेटिव। यही बात हुई। मैंने कहा मेरे पास जितने पैसे हैं, वैष्णवी के पास उसके नेगेटिव हैं, मेरे पास 10 रुपए थे तो उसके पास क्या थे? -10। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो उसके पास क्या है? -100। तो अल्फा की वैल्यू अगर अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा। अब एक बात बताओ, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो इनको प्लस करके छोटी वैल्यू आएगी कि मल्टीप्लाई करके? प्लस करने से फायदा होगा कि मल्टीप्लाई करके? अबे निकम्मो इधर देखो, अगर एक चीज दूसरे की नेगेटिव है तो हमें पता है ना प्लस करके क्या आने वाला है? जीरो। मल्टीप्लाई करके तो नहीं पता क्या आने वाला है। तो जब भी एक जीरो दूसरे की नेगेटिव हो तो आप क्या निकालो? सम ऑफ जीरो। क्या निकालो? सम ऑफ जीरो। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। चले जा भाई ऊपर चला कर, प्लीज चला जा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को हमने अल्फा माना है, बीटा को हमने माइनस अल्फा। बी क्या है बेटा? बी ऑलरेडी नेगेटिव है। एक नेगेटिव यहां है, एक नेगेटिव यहां है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 3k+1। और मेरे प्यारे बच्चों ए की क्या वैल्यू है? 2। अल्फा से अल्फा कट गया, क्या आ गया? जीरो। ये 2 यहां पे डिवाइड में इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। जीरो से जो टकराएगा जीरो हो जाएगा। तो 3k+1 क्या आ गया? जीरो। के की वैल्यू क्या आ गई? -1/3। क्या आ गई? -1/3। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि एक जीरो दूसरे की क्या है? नेगेटिव। तो एक जीरो को हम क्या मानेंगे? अल्फा। दूसरी को क्या मानेंगे? माइनस अल्फा। क्या ये बात क्लियर है? एक बार आता है रेसिप्रोकल ऑफ अदर, वो भी कराता हूं। उतारो इसे, उतारो बेटा, उतारो इसे। बेटा ऑनलाइन वालों आपको ये बात समझ आई है? लक्ष्य, मनप्रीत, मोहित? Yes, sir. ठीक है जी। अगर एक जीरो दूसरे की नेगेटिव हो, एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को
ऑनलाइन वालों उतार लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। if one zero of the polynomial polynomial है ये ax square plus 9 into x square plus 13x plus 6 है। कहता है if one zero of the polynomial है ये is reciprocal to the other, if one zero of polynomial this is reciprocal to other, अगर एक जीरो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरी क्या होगी 1 अपॉन अल्फा, क्या होगी 1 अपॉन अल्फा। इनको मल्टीप्लाई करके अच्छा लगेगा कि प्लस करके? मल्टीप्लाई करके। अल्फा को 1 बाय अल्फा से करेंगे क्या आएगा 1। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सी अपॉन ए। अल्फा इज अल्फा, बीटा इज 1 बाय अल्फा, सी इज 6a, ए इज ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कट गया तो हमारे पास आ गया 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, 6 से उधर जाके माइनस। अब बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है ना, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो और ए की वैल्यू निकालो। ए की कितनी वैल्यू आएंगी 2, कितनी आएंगी 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ए की कितनी वैल्यू आएंगी 2। दोबारा सुनो, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो थे, एक जीरो दूसरे का क्या था रेसिप्रोकल, क्या था रेसिप्रोकल। एक को मैंने अल्फा माना तो दूसरा क्या होगा 1 बाय अल्फा, क्या होगा 1 बाय अल्फा। और जब भी दो जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो हमें क्या लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उतारो इसे, दोनों 3 आ रही है पक्का, ठीक है। तो ए की दो वैल्यू आ गई, दोनों ही क्या है 3, तो ए क्या है 3। क्या ये बात समझ आई है हाँ या ना? तो बेटा ये इसको उतार लो। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इसके असाइनमेंट मिलेंगे, इसे उतार लो बेटा। आज इतना ही। ऑनलाइन आपको समझ आया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो आज इसको इतना ही रख रहे हैं। बाय बेटा बाय।